Everyone note down. In the last class, just to start having quadratic equation, what we had done is we just saw what is a quadratic equation. Basically, हम लोगों ने last class में देखा कि quadratic equation क्या होता है, और हम लोगों ने देखा कि what are the methods of solving. I mean, a simple quadratic equation. एक simple quadratic equation को solve करने का method क्या होता है, and हम लोगों ने एक formula भी derive किया. अगर वो मान लो हर सम मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो पाता है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. कौन से मेथड यूज किया हम लोगों ने? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके. समझ में ना? उस पूरे चीज को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया, और देखा हम लोगों ने कि कुछ भी हम लोग को किसी को देने का जरूरत नहीं है, हम खुद ही हर चीज डिराइव करके और हम लोग आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ सकते हैं. नाउ इन टुडेज क्लास, लाइक सम नंबर ए में देखो, नंबर ए में जो होमवर्क था उसमें तुम लोग अगर उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो वो इक्वेशन डायरेक्टली तुम लोग को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में मिल जाएगा. मतलब अगर तुम पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर ए का बात करो तो सम नंबर ए के अंदर जितना भी क्वेश्चंस है, इफ यू सिंप्लीफाई, द रिजल्ट व्हिच विल ऑब्टेन will be directly reduced to the form ax square plus bx plus c equal to 0. But now in sum number b, I want your attention, but now in sum number b, you will not get the equation in the form ax square plus bx plus c. You have to reduce in the form ax square plus bx plus c by substitution. मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके और हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म. So today we are starting equation of the form, equation where a particular expression is substituted to reduce in quadratic form. मतलब आज का टॉपिक कुछ इस तरह का होगा. मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट को सब्स्टिट्यूट अगर कर ले, ठीक है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाए. ठीक है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पार्ट जिसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. So let us start the first sum, and that is number b का 1. My first question goes to you all कि क्या b का 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, tell me yes or no. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes sir. Yes. I'm getting yes, 1 sir. yes. I'm getting 2 yes. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर सर है. यस सर. इसका मतलब तुम लोग को लास्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आया. इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट क्लास में तुम लोगों ने चीजों को ध्यान से नहीं देखा, बेसिक चीज को ध्यान से नहीं देखा. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सर लेकिन एक बात बताओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? सर हाईएस्ट टू होना चाहिए. हाईएस्ट पावर जो है डिग्री, मतलब इक्वेशन का 2 होना चाहिए. इसका डिग्री 2 है. देखो तो एक 5x स्क्वायर है ना. डिग्री मतलब x का हाईएस्ट पावर, x का पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट क्या होगा? 4 और 2 में हाईएस्ट क्या होगा? 4. तो डिग्री 4 है ना यहाँ पे, तो डिग्री 4 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है. तभी तो मैंने आज का टॉपिक ही स्टार्ट इससे किया. कि हम लोग आज एक पर्टिकुलर पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके उसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले रखो, उसके बाद उसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 4 होगा ना. तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है. जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, मैं एक बार आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन. जस्ट वेट प्लीज, लोअर योर हैंड, जस्ट अ मिनट. नाउ सुनना एक बार. तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे. इसको हम रिड्यूस एक्सप्रेस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. कैसे देखिए? x स्क्वायर. क्या हम लोग यस x टू द पावर 4 को हम लोग x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब देखो, जो मैं यहाँ बात कर रहा था fx का, वो यहाँ पे fx क्या है बताओ तो? सॉरी, x स्क्वायर. अब हम x स्क्वायर के जगह पे y रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा.
Okay, now let us solve this equation and determine the values of y. Now this is a quadratic because ये जो इक्वेशन है इसका जो वेरिएबल है उसका पावर हाईएस्ट क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको ट्राई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो ध्यान से, बताओ तो मिडिल टर्म क्या क्या लेंगे फैक्टराइज करने के लिए, बताओ तो -2y -3y, ठीक है। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे, -3, तो फैक्टराइज करके आ जाएगा, मतलब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y -2, तो y -3 बच जाएगा। So we find that either y -2 equal to 0 or y -3 equal to 0। तो यहां से y का वैल्यू 2 आ गया और यहां से y का वैल्यू 3 आ गया, है कि नहीं, आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार, ये y का वैल्यू 2 को यहाँ पे देखो, हम लोग को निकालना क्या था, y थोड़ी ना निकालना था। क्या मुझे इस इक्वेशन में y निकालना था? नहीं, मुझे x का वैल्यू जानना था। अब हम x का वैल्यू कैसे जानेंगे, देखो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिया था, x² को y वेट ले लिया था। क्यों? बिकॉज आज मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, नंबर ए का टॉपिक था कि उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, बट आज नंबर बी के अंदर क्वाड्रेटिक में नहीं रहेगा, हमको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल, उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पार्ट 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अब हम y का वैल्यू निकालने के बाद x का वैल्यू निकालेंगे, तो जब y का वैल्यू ट्रू होगा, y की जगह 2 लगा दो, तो बताओ तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, वेटिंग, चल +-2 यस, आई नीड, ये मुझे सुनना है, प्लस माइनस। लास्ट डे मैं इसी पे बार बार फोकस कर रहा था, तुम खुद दिमाग लगाओ कि ये इक्वेशन x² = 2 x के कितने वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, बताओ तो। जब हम लोग यहाँ पे +√2 पुट करेंगे तो ये ट्रू होगा, और अगर हम यहाँ पे -√2 पुट करेंगे तभी तो जाके ट्रू होगा ना, 2 के बराबर आएगा, होगा या नहीं होगा। इसीलिए याद रखना, लास्ट डे भी मैंने बताया था कि अगर x² 2 है तो x क्या होगा, प्लस माइनस, उसके बाद √2, क्लियर। उसके बाद 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो इस वैसे छोड़, तुमको 1 पॉइंट ये सब लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब हम y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो फिर x² हो गया 3, x हो गया ±√3। तो बताओ तो कितना वैल्यूज आया, 1 2 3 4। अब देखो लास्ट डे याद है, ये भी मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन मार्क, टेल मी। Say in the highest power, जो That is डिग्री degree. highest power That is degree. given. That is degree, डिग्री पे डिपेंड करता है कि नहीं। और डिग्री अगर 2 हो तो उस इक्वेशन का ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूशन मिलेगा, देखो मेरा बात को सुनना, ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि 2 निकले, हो सकता है 2 निकले वो दोनों एक ही हो, दोनों इक्वल हो। क्या ऐसा नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर सेम आता है, क्लास 10 में देखा ही होगा तुमने। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि 4 जो आंसर है चारों इक्वल, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो डिग्री होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स डिग्री, सॉरी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स डिग्री। डिग्री अगर 4 है तो इसका ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूशन आएगा, 4। और देखो यहाँ पर आया है 4 से कम भी आ सकता है, बट 4 से ज्यादा नहीं है। So what is the required number of solution? Therefore, now we not required number of solution. Therefore, the required solution is x equals to √2 -√2 √3 and -√3. This is the answer. You can copy it on this sum and try question number 2, B का number 2, and जिसका भी doubt है, you can unmute yourself and ask your doubts. See, I started today's class with the first line that today's topic will be equation reducible to quadratic form. मतलब वो होगा नहीं quadratic, उसको reduce करना पड़ेगा quadratic by substitution. तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे अगर x⁵ को y ले लो, सबसे बेस्ट है x⁵ को अगर हम y ले लो, क्यों हम y के बदले y² क्यों लेंगे, y लेंगे ना, नॉर्मल हम y लेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे y आ जाएगा, ये हो जाएगा 242 इक्वल्स टू 243 बाई 5। अब हम इसको अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हम रिड्यूस करेंगे। क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो y into y becomes y square और ये हो जाएगा 242y। अब ये 243 को लेफ्ट में ले लेंगे। देखो ये सब में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हर कुछ y के टर्म्स में जो वेरिएबल है वो y है और कोई डिफरेंस नहीं। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मिनट टर्म फैक्टराइजेशन। क्या है बताओ, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -243 है। साइन को इग्नोर कर दो, 243 into 1 कितना होगा 243। हमको चाहिए यहाँ पे 242, तो बहुत क्लियर है कि 243 minus 1 becomes 242, राइट? तो क्या लेंगे यहाँ पे 243y minus y, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया हम लोगों ने, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया हम लोगों ने ना। इन दोनों में से कॉमन क्या है, you can clearly see that we have y plus 243 कॉमन। क्या कॉमन है, y plus 243, तो बच जाएगा y minus 1। now either y plus 243 equals to 0, ठीक है, इसको 0 से इक्वलाइज करो, और y minus 1 equals to 0। तो यहां से y का वैल्यू -243 है और यहां से y का वैल्यू 1 है, ठीक है। लेकिन हमको क्या y का वैल्यू निकालना था, नहीं, हम लोग को निकालना था x का वैल्यू। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या किया था, x⁵ को y लिया था। अब उसको यूज करके, इसको यूज करके हम लोग x निकालें। देखो कैसे, जब y का वैल्यू -243 है तो फिर x क्या होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, y के जगह पे -243 पुट कर देते हैं। अब बताओ तो एक बार कि -243 को हम किसका पावर 5 -3 to the power 5 -3 -3 to the power 5 yes -3 to the power 5 is -243। मतलब -3 into -3 into -3 5 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर माइनस टू माइनस प्लस, प्लस टू माइनस माइनस, माइनस टू प्लस माइनस, ऐसे करके आंसर -243 है। and so we can equalize base and we can say that x equals to -3। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। लेकिन वही अगर ऐसा होता है, देखो इस तरह का सिचुएशन होता है, प्लीज नोट डाउन, मैं बार बार इसको रिलेट कर रहा हूं, x to the power 4 equal to 16 होता, तो कोई बता सकता है x का आंसर क्या होगा, +-2 +-2 even, because +-2 whole to the power 4 is 16, +2 to the power 4 is also 16, -2 to the power 4 is also 16, तो x क्या होता है +-। इवन में हमेशा क्या होता है, इवन में दो आंसर आते हैं। अब देखो ये हो गया एक आंसर, दूसरा y equal to 1 लेते हैं, ठीक है, और वो वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 to the power 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो कितना है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, you can write down therefore the required solution is x equal to -3, x equals to 1। ऑलराइट, नाउ इसके बाद जो है हम एक सम बताते हैं, फिर तुम लोग एक ट्राई करें। तो पहले कॉपी करो, बट इन द मीन टाइम जो लोग को कोशिश कर सकते हैं 4 नंबर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। So reducible to quadratic, this is not quadratic, you have to reduce it to quadratic, where keep in mind that x to the power n into y to the power n, if you check in your copy, if you have written all the formulas from day 1, you'll find that कि जब पावर सेम होता है तभी बेस मल्टीप्लाई होता है, और जब बेस सेम होता है और प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो पावर ऐड होता है। इस चीज को समझना तुम लोग, मतलब अगर मान लो 2 to the power 4 है और यहाँ पे 3 to the power 4 है, तो इसको बिल्कुल तुम 2 3 या 6, सुनना एक बार सबको, इसको बिल्कुल तुम 2 3 या 6 to the power 4 लिख सकते हो। बट अगर मान लो सिचुएशन ऐसा है 2 into 3 का पावर 4, प्लीज नेवर मल्टीप्लाई 2 3 या 6, गलत हो जाएगा, समझ में बात, क्योंकि 3 का पावर 4 81 होता है, ठीक है। 81 into 2 कितना होता है 162, लेकिन अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सोचो तो 6 का पावर 4
36 into 36, क्या ये 162 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ और आएगा, समथिंग, मतलब बहुत 900 समथिंग कुछ आएगा, 1000 से बड़ा ही आएगा, सॉरी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सेम, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है। तुम ऐसे लिखो, सुनना एक बार, यू राइट दिस वे और दिस वे, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, और दोनों का मतलब x टू द पावर mn ही होता है, ठीक है ना बात, इस चीज को समझ। यहां पे एक और चीज समझने का जरूरत ये है, x के पावर पे 2 टू द पावर 3 है, x के पावर पे 3 का पावर 2 है, x के पावर पे 3 होल स्क्वायर है, x के पावर पे 2 होल क्यूब है। मुझे पहले एक एक करके बताओ, इसमें कौन कौन सा इक्वल है बताओ, 1 2 3 4, कौन कौन सा इक्वल है बताओ, सोच के बताना सब। सर सारा इक्वल है सर, नंबर 3 और 4 लास्ट इक्वल है। 2 इक्वल है। देखो लास्ट 2 इक्वल है, सारा इक्वल कैसे है बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो बेस खड़ा है, जो खड़ा है x, उसके पावर पे क्या है बताओ, उसके पावर पे क्या है? 2 नहीं, 2 सिर्फ नहीं है, मुझे सिर्फ 2 नहीं दिख रहा है, अगर तुम लोगों को 2 दिख रहा है तो 2 to the power 3. यस इट इज 2 टू द पावर 3। 2 कैसे दिख रहा है, x के पावर पे क्या है, तो मैं 2 कैसे बोल सकता हूं? x के पावर पे तो मुझे 2 क्यूब दिख रहा है, और 2 क्यूब का वैल्यू कितना होता है बताओ? 8 होता है, तो ये हो गया x टू द पावर 8। अब यहाँ पे x के पावर पे क्या है? 3 to the power 2. 3 नहीं है, 3 स्क्वायर है, आई मीन 3 टू द पावर 2 है, अगेन दिस इज 9, ठीक है। यहाँ पे x के पावर पे क्या है, तो तुम अभी नहीं बोल पाओगे x के पावर पे क्या है, अभी तुम बोलोगे तो रॉन्ग बोलोगे। x के पावर पे क्या है अगर हम पूछे तो गलत बोलोगे, तुमको पहले इसको लिखना पड़ेगा 3 2 जा 6, अब तुम बोल पाओगे कि x का पावर 6 है, और यहाँ पे भी 2 3 जा 6, x का पावर 6 है। तो याद रखना, पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर है और ये पूरा का होल पावर ये मल्टीप्लाई होता है, समझ में, और ये अलग चीज है। तो आई थिंक यू हैव डिफरेंशिएटेड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस 4 थिंग्स, वेयर द लास्ट टू इज इक्वल, फर्स्ट आई मीन 2 आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक। अब मुझे इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्या मैं 3 का पावर 2x को, ये देखते हुए ध्यान से, इस चीज को ध्यान रखते हुए, क्या मैं 3 के पावर 2x को 3 के पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हमेशा हम चूज करेंगे एक सिंपल पार्ट, सिंपल ये दिख रहा है, और इसको हम इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। दिखा मुझे, ये देखो एक बार सबको, तुमको पता है कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर हम तो ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, क्या गलती है मेरा? तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ लिख के कोई फायदा नहीं होने वाला। बात समझा तुम लोग ने, मैंने क्या बोला? देखो अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे, तो मेरा ये तुम्हारे से आंसर होगा, ये आंसर होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा गलत नहीं है, बट एक बात बताओ, ये लिख के क्या करोगे? तुमको पता है कि इसका मतलब भी 3 का पावर 2x ही होगा, इसका मतलब भी 3 का पावर 2x होगा, बट लिख के क्या फायदा? बट अब ये लिखेंगे तो फायदा ये है कि यहाँ भी 3 के पावर में x है, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हम 3 टू द पावर x को y ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 3 टू द पावर x को y ले लेंगे, क्या हो गया ये y स्क्वायर, y का स्क्वायर 10 into y plus 9 equals to 0। Now let us solve it by factorization method। नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर ले, जो भी हो कर लो सॉल्व। तुमको यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है या फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे एक क्लास लेवल में ये सब चीजें देखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं रहेगा। अब देखो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये -9y -y हो जाएगा -10y, ओके। तो हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया y -10 कॉमन लेके। अब ये प्रोडक्ट जीरो रूल अप्लाई करेंगे। होता क्या है प्रोडक्ट जीरो रूल? हर एक फैक्टर को अलग अलग जीरो से इक्वलाइज करना होता है, लेकिन हम लोग को y का वैल्यू नहीं निकालना, निकालना x का। कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, x वाले को y से रिप्लेस कर दिया। अब देखो 3 के पावर x इक्वल टू क्या है, y है। y का पहला वैल्यू यहाँ पे 9। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे
मैं 9 को क्या लिखूं, प्लस माइनस 3 Plus to the minus power 2. 2. प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखूं? क्या मैं लेफ्ट साइड को ध्यान नहीं रखूंगा? क्या मैं लेफ्ट साइड का बेस को ध्यान नहीं रखूंगा? क्या लेफ्ट साइड का बेस भी प्लस, लेफ्ट साइड का बेस क्या है, 3 है ना, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 स्क्वायर लिखना चाहिए। देखो डिफरेंस है दोनों में, x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो फिर x स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, पावर से कराया। यहाँ पे बेस क्या है 3 लेफ्ट साइड, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, कि प्लस माइनस लिखेंगे? प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर पता है 9 होता है, तुम लोगों को मैंने बताया और तुम लोग ये एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड को देखना पड़ेगा ना कि लेफ्ट साइड का बेस क्या है, 3 है। अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो ऑब्वियसली दोनों का पावर सेम होना है। सो ये मत करना, कैंसिल मत कर देना नीचे, बहुत लोग इसको कैंसिल समझ जाता है, ये कैंसिल वैंसिल नहीं होता है, ठीक है, कैंसिल नहीं होता, ये कंपेयर कर रहे हो, दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हो, तो पावर इक्वल आएगा, x इक्वल्स टू 2। दूसरे केस में जब हम लोग y इक्वल टू 1 लेंगे, तो बता सकते हो ये 1 क्या लिखेंगे हम, to the power 0. 1 to the power 0. because anything to the power 0 is 1, right? अब देखो anything to the power 0 1 होता है, लेकिन मैंने 3 का पावर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि लेफ्ट का जो बेस है वो 3 है, लेफ्ट का बेस क्या है, 3 है, बेस है में तो पावर को इक्वलाइज कर, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2 आया, और किसी का वैल्यू 1 आया था, सॉरी मैंने बोला था गलत, राइट है वो 1 नहीं होगा, एक 2 होगा और एक 0। ओके, सो दीस आर द टू आंसर्स। करेक्शन कर लेना, करेक्शन हुआ जिसका आंसर आया था 1, आई डोंट रिमेंबर किसका आया था, चेक कर लेना तुम लोग। ये करने के बाद सम, नेक्स्ट सम तुम लोग ट्राई करने वाले अभी, एंड दैट इज नंबर 5। उसके बाद 5 के बाद 8 के बाद 10, चलो 3 सम ट्राई करें। So the question is 2 to the power 2x minus 1 minus 9 times 2 to the power x minus 2 plus 1। अब देखो ये भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो एक बार। सबसे पहले देखो ये लॉज ऑफ इंडिसेस एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट डे यही किया, ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस क्या ये देखते हैं, क्या हम लोग 2 to the power 2x minus 1 को 2 to the power 2x minus 1 को 2 to the power 2x divided by 2 to the power 1 लिख सकते हैं? Again 2 to the power 2x divided by 2 to the power 1, please check once. And same way 2 to the power x minus 2 को हम लोग 2 to the power x divided by 2 to the power 2 लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा सिंपल लग रहा है कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करना वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे 2 का पावर x है, इसको एक काम करते हैं लोग, 2 का पावर x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ये 2 हो गया, ये 9 into 2 to the power x divided by 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का पावर x को y ले लेंगे, फिर ये हो जाएगा y square by 2 minus 9 times y by 4 plus 1 equals to 0, and you can write down that y equal to 2 to the power x, alright, मतलब हम लोग 2 to the power x को y लेंगे। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंपल बनाओ, ठीक है, तो 2 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 2, तो ये हो जाएगा 2y square minus 9y plus 1 how many times 4 4, so 4 1 is 4, let's cross multiply, and then after this we can factor x, ठीक है ना, स्टेप पे डाउट है, इन दोनों में 2y कॉमन है तो बचेगा y minus 4, माइनस कॉमन लो माइनस, तो y minus 4,
तुमको अगर और श्योर होना है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस 2y into y is 2y square, प्लस माइनस माइनस 2y into 4 is 8y, माइनस प्लस माइनस 1 into y is y, माइनस माइनस प्लस 1 into 4 is 4। मतलब सब कुछ करेक्ट है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। सबसे बेस्ट है मैथ्स में जो तुम स्टेप कर रहे हो ना, वो स्टेप से एक पीछे चले जाओ, अगर वो आ जाता है मतलब कोई कहीं कोई गलती नहीं। तो वही मैंने इसके पीछे जाके देखा। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इट इज y minus 4, क्या बच जाएगा 2y minus 1। so either we are getting y equal to 4 or we are getting y equals to half। this is clear to everyone। next मुझे निकालना था x, तो फिर जब y का वैल्यू 4 होगा तो फिर x क्या होगा 2 to the power x, y के बराबर है और यहाँ पे y का एक वैल्यू 4। लेफ्ट साइड का बेस देखते हुए पता चल रहा है मुझे 4 को 2 का स्क्वायर लिखना चाहिए। कंपैरिजन करके x का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई। तुमको पता है कि 1 by x to the power n को हम लोग x to the power minus n लिख सकते हैं, एंड 1 by x to the power minus n को x to the power plus n। मतलब कोई भी टर्म अगर वो न्यूमरेटर में जाता है तो चेंज क्या होता है, पता है पावर चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है। तो यहाँ 2 के पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, जब इस चीज को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 2 के पावर पे -1 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। तो दो आंसर है, this is the required solution। I hope that everyone will be able to do number 8 now। 8 में किसी को कोई प्रॉब्लम शायद ना हो, so please give your best and try number 8 so that you all get the answer, and if you find any problem definitely I'm going to help you, but please try this। Excuse me, sir. So I will not explain, just I'll solve it because I'm sure that everyone is, I mean, can so easily solve this। So I can write this as 2 to the power 2x into 2 to the power 3, because when base is same, power gets added। We find that we can replace 2 to the power x with y, so we will get 8y square, 8y, 1 plus 8, sorry 1 plus 1, and if you solve this quadratic equation you will get two values of y। Can you tell me what are those two values? 1 by 8 and minus 1. 1 by 8 and 1. minus 1, no? Minus 1. Sir. Okay, next. Now, let me take the value of y equals to 1 by 8. You know, we can write 1 by 8 as 1 by 2q first। लेकिन 8 को हम लोग 2 to the power 3 लिख सकते हैं। Next, 2 के पावर 3 को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो चेंज क्या होगा तब? -3। सिर्फ चेंज होगा और 3 बन जाएगा -3। जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, x इक्वल टू -3। ना दूसरा वाला जो सिचुएशन कंडीशन है, दूसरा वाला जो y का वैल्यू है, इसमें पॉसिबल क्यों नहीं होगा, सुनना ही पड़ेगा। सबसे पहला चीज मैं बता दूं, 2 का पावर x का आंसर क्या क्या है। देखो हम x की जगह पे क्या ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं ना। आंसर नेगेटिव ले सकते हैं, x की जगह नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। एक काम करते हैं, हम x की जगह 0 लेके देखते हैं। व्हाट इज 2 टू द पावर 0? 1। x की जगह पे नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं, 1/8। x की जगह पे पॉजिटिव नंबर लेके देखते हैं,
8 मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 2 का पावर x इक्वल टू -1 विल नॉट एग्जिस्ट होंगे एक्चुअली मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो सकते तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इज नॉट पॉसिबल इस तरह का जहां भी सिचुएशन हो प्लीज राइट अप दैट इट इज नॉट पॉसिबल आई गिव यू द रीजन फॉर दिस 2 का पावर x है तो मैंने एक सिचुएशन लिया जहां पे x की जगह 0 लगाया आंसर 1 है नेगेटिव आया आंसर नहीं है ना नेगेटिव एक सिचुएशन लिया जहां पे x की जगह मैंने नेगेटिव ले लिया आंसर क्या है 1/8 नेगेटिव आया आंसर नहीं पॉजिटिव ले लिए 1/8 मतलब हम क्या देख रहे हैं 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव ले कुछ भी हम x की जगह पे तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता सो दैट्स व्हाई यू राइट डाउन दैट इट इज नॉट पॉसिबल बस हो गया दिस इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज सर एक और तरीका से भी देख सकते ना कि सर जैसे किसी का भी टू दी पावर 0 करते तो 1 आता है -1 नहीं आता तो सर कैसे होगा हाँ चलो ठीक है अपने पे जस्टिफिकेशन दे सकते तो ये कंप्लीटली मैंने बता दिया कि ये देखो कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आ सकता है अब 10 करना है मैं चाहता हूँ नंबर 10 फटाफट सब कोई करे सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टाइम आज ये कंप्लीट करना है ये टाइम सर हो गया So first of all, we can write this ratio in fraction form. All right, next. Base is same. So can I write this as 2 to the power x square minus x? And can I write here 8/1 means 8 only. 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है? अब देखो जब base same है तो equate power. Just equalize the power. Bring 3 on the left. Factorize. So either x equals to 3 or इसमें x सर equals to -1. Yes, sir. सर -3x + x तो सर -2x होगा ना क्या चीज कर देता हूँ सर मिडिल टर्म में हाँ -3x + x तो -x थोड़ा आएगा I'm sorry. सर ऐसे नहीं किया ये I'm sorry. I'm sorry. वो मैं हाँ, sir. गलती से मतलब एक्चुअली दिमाग में कुछ और से मतलब -2 यहाँ ओके फाइन ये गलती पावर x को a लेके किया एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बता दूं तुम लोग को देखो मैं भी तुम लोग के दिमाग जो तुम लोगों ने सॉल्यूशन बोला ना मुझे वो सॉल्यूशन को ही दिमाग में रखते हुए मैंने सबको कर दिया बिना सोचे समझे एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग यहाँ पे गलती कहाँ पे मैं बता रहा अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि 2 जैसे याद है मैंने कभी एग्जांपल दिया था x के पावर पे 2 क्यूब x के पावर पे 3 स्क्वायर ये और x के पावर पे 3 का होल स्क्वायर ये सब ये दोनों अलग अलग चीजें ये दोनों सेम है तुम लोग पता है क्या कर दिया यहाँ पे इसको कर लिया तुम लोग 2 का पावर x होल स्क्वायर मान लिया 2 का पावर x को y लेके इसको y स्क्वायर बाय y ये गलत है हाउ कैन यू राइट एक बात बताओ जबरदस्ती अगर हम तुमको पूछे कि x के पावर पे क्या है तो तुम बोलोगे सर 3 को ढक देते हैं और x स्क्वायर आई मीन ये सॉरी x का पावर पे 2 है कैसे बोल सकते हैं x के पावर पे 2 क्यूब है मुझे एक बात बताओ 2 के पावर पे क्या है बताओ तो एक बार 2 के पावर पे x स्क्वायर है तो तुम कैसे करके एक बात बताओ फिर तुम अपने आप तुम खुद ही समझ में आ जाएगा इसका मतलब और इसका मतलब क्या सेम है बस तुम इतना बता दो नो सर तो फिर तुम ये बताओ कि क्या हम यहाँ पे 2 का पावर x y ले सकते हैं नहीं ले सकते ना हम कैसे लेंगे तुम बोलोगे ना सर हम ले लेंगे ना यहाँ पे y ले लेंगे तो ये y स्क्वायर जाएगा तो फिर इसका क्या होगा तब तो ये भी y लेने के बाद ये y स्क्वायर जाएगा तब तो तुम दोनों को एक ही ट्रीट कर रहे हो समझ में मेरे बात ये गलत है पहला नंबर पॉइंट ये गलत है अगर तुम ऐसा कर रहे हो दूसरा पॉइंट कि हमको सब इस तरीके से करना पड़ेगा ये तरीका करेक्ट है और यहाँ पे मैंने इसके बाद गलती कर दिया कि इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था इन्होंने इसको फैक्टराइज कर दिया गलती से ये फैक्टराइज नहीं है इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है इधर चले a हो गया 1 b हो गया -1 c हो गया -3 so what is the value of x it is -b plus -b square -4 into a into c that is -3 divided by twice
This is your answer. You can give your answer. बस यही आंसर. सर दूसरा मेथड से क्या तो आंसर डिफरेंट आ रहा है. कौन सा मेथड बताओ? सर 2 to the power x को Now note down everyone question number 12. Now tell me everyone, एक बात बताओ, क्या तुम लोग ये चारों को मल्टीप्लाई करोगे? Do you think that like it will be better that if I multiply all these four factors? Do you think like तुम सोचो खुद मल्टीप्लाई करके कितना लंबा एक एक्सप्रेशन आ जाए? So here we will try something. It's listening. We will try to multiply. See, you have got 1, 2, 3, 4, 4 factors. We will try to multiply 2 factors, which will give you the same expression. A part of expression after multiplication will be same. I repeat, a part of expression after multiplying two factors will be same. चार चीज में अगर हम दो को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ पार्ट दोनों में जो है तुमको देखे लगेगा कि सेम है. ठीक है, तो ध्यान से एक बार बताओ, मुझे देख के बताओ कि कौन से दो को मल्टीप्लाई करने से ऐसा होगा. कोई बताओ. फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फर्स्ट. अच्छा एक बात बताओ, जब हम मल्टीप्लाई, अच्छा ये तो पता है ना मल्टीप्लिकेशन में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पता ना तुम लोग को? डायरेक्ट जूनियर क्लास में सीखा होगा तुमको. एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, आई मीन माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस बी माइनस प्लस ए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. तुम देखो मैं तुमको इसका टेक्निक बताता हूँ कौन सा तो लेते हैं. तुम पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, उससे बेटर क्या है, सब जगह देखो x x x x सबका सेम है. मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, यहाँ 5x है, ऐसा नहीं. हर जगह x x x है. तुम क्या करेंगे देखो. एक बात बताओ, -7 और +1 कितना आता है बताओ. व्हाट इज -7 + 1? -6. व्हाट इज -3 + 5? 2. मतलब ये होगा कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग these two and this two you will not get I mean तो जो हम बात कर रहे हैं ना एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन का, वो नहीं मिलेगा. सर फर्स्ट और फोर्थ होगा. लेकिन देखो एक बार, -7 + 5 कितना होता है? -2. एंड -3 + 2 कितना होता है? -2. सेम आ रहा है. इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैसा कुछ इक्वल जो एक्सप्रेशन का बात करें वो मिलेगा. ठीक है ना बात? तो हम क्या करेंगे देखो एक बार. We will multiply first and last, second and third. So let me multiply. X square minus 7 plus 5 is -2. तो ये -2x हो जाएगा. Minus plus minus 7 5 जा 35. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, डोंट टेक टेंशन. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं. देखो इतना पार्ट दोनों में सेम आया ना. अब हम क्या करेंगे, इसको y लेंगे. So this will become y minus 35 into y minus 3 equals to 1680. हम देखो कितना बढ़िया से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके और ऐसा एक्सप्रेशन जब सेम आया तो लेट ले लिया. अब क्वाड्रेटिक मैथड है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. y square minus 38y 105. तो मैं थोड़ा इसको फैक्टराइज करके बताते हैं. ट्राई करें. अच्छा समझ में आया? तो देखो इसको तुम पूरा नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई करो. तुमको अगर चिंता हो रही है हम ये कौन से तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो नॉर्मल x into x plus 5 कर दो, -7 into x plus 5 कर दो.
ठीक है, देखो ये यही है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। सर y आ गया। आगे अच्छा फैक्टराइज क्या होगा बताओ तो, फैक्टराइज सर 63 minus 25। नहीं फैक्टर्स बताओ, जैसे वो जो प्रोडक्ट फॉर्म में आता है क्या क्या है सर t plus 20 y plus 25 और y minus 63। so either y equals to minus 25 और y equals to 60। अभी पता है आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी ये सब बहुत लंबा है, इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा, y equal to -25 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, and y equal to -25 इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, then y equal to 63 इस पार्ट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। शायद ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, शायद ये वाला 9 7 is 63 तो -9 + 7 -2 हो गया, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होगा, देखो ये वाला नहीं होगा फैक्टराइज, इसमें तुमको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें हम लोग को 3 आंसर मिल जाएंगे, 4 मिलेगा, इससे 2 और इससे 2 4। तो उसमें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। हम 2 ही तो आएगा, प्लस माइनस जो होता है ना, प्लस माइनस 2 नहीं आता है उसमें। ठीक है, इसको सॉल्व कर 2 आएगा और इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो तुम लोग का आंसर क्या है सेकंड वाले में, x = 9 है -7। -7। पहला वाला सॉल्व करो, सब पहला वाला भी हो गया। 1 plus minus root over -24। 1 + -√/। -24। अच्छा इमेजिनरी है, नीचे 2 नहीं होगा। अच्छा इतना ही। हाँ सर। 1 + -√/। ओके, मतलब so this is your answer. Cover it first. If you apply Sridharacharya formula, you get x equals to minus of -2 plus 2 b square is 4 into a to c, that is -96 by twice. You can write -96 as 16 into -4. I'm sorry. We can write this as 16 into -6. All right, 16 into -6 लिख सकते हैं हम लोग, because 16 into -6 क्या होगा, -96. 16 is a perfect square, -6 is imaginary, keep it in square. You get 4√-6. Okay, now take 2 common. To cancel. ठीक, एक ही बात है ये और ये। ओके, सो दिस विल बी एंड ऑफ टुडेस। सर आप जो आंसर